देखो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। कॉमन मतलब जो हर किसी में कॉमन हो, है कि नहीं? यानी कि मैं कह सकता हूं आप एक्स लिमिटेड की बात करो, आप वाई लिमिटेड की बात करो, आप जेड लिमिटेड की बात करो, या फिर आप किसी और लिमिटेड की बात करो, 2017 की बात करो, 2018 की बात करो, 2025 की बात करो, हर जगह वो चीजें कैसी रहेंगी? कॉमन। अब कॉमन का मतलब सर सब कुछ कॉमन रहेगा? सब कुछ कॉमन नहीं रहेगा सर, कुछ तो डिफरेंस रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, कॉमन कुछ ना कुछ होगा, और कॉमन नहीं होगा तो हम लोग बनाएंगे। बात समझ में आई है? कॉमन नहीं होगा तो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, कुछ भी, एनीथिंग कॉमन। ठीक है, बस इतना बात याद रखना कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे आप सब में एक चीज कॉमन है, आप सब लोग ह्यूमन बीइंग हो, है ना? सर किसने बोल दिया? हम तो नहीं है ह्यूमन बीइंग। हो बेटे हो, आपको पता नहीं है बट आप हो। जैसे बस भले वो हंसता भेड़ों की तरह है, लेकिन है तो ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलिए। और दूसरा देखो, दूसरा क्या है? कंपेरेटिव। कंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, कंपेयर करना। मैं बोलूं कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपके कम आ रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के लिए क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों के बीच का डिफरेंस देखा गया। जब भी आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर रहे हो तो कौन सी स्टेटमेंट है? कंपैरेटिव। जब आप दोनों को सिमिलर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या है? कॉमन साइज। मतलब समझ गए? तो कॉमन का मतलब क्या है? सिमिलर। और कंपैरेटिव का मतलब डिफरेंस। बात समझ में आई? तो अब डेफिनेशन लिख लेना बेटे। कॉमन साइज स्टेटमेंट is the statement which makes all the financial position, all the financial statement which makes all the financial statements similar to each other. Either of different years, either of different years, or different companies. ठीक है, जनरली आमतौर पे कॉमन साइज स्टेटमेंट is prepared only for 1 year। जनरली जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनती है? 1 साल के लिए बनती है। ठीक है, और थोड़ी सी जगह छोड़ना, थोड़ी सी जगह आप भी 2-3 लाइन छोड़ के उसके बाद लिखना किसके बारे में? सर 2-3 लाइन क्यों छुड़वाई है आपने? वो बेटे बाद में भर जाएगी अपने आप। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, होशियारी मत दिखाना बेटे, जो बोला है छोड़ देना। कंपैरेटिव
स्टेटमेंट basically concerned with change of financial data of a balance sheet or profit and loss account। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली कंसर्न विद द चेंज ऑफ फाइनेंशियल डेटा, डेट लिखिए बेटे, फाइनेंशियल डेटा ऑफ अ बैलेंस शीट और अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद अनदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एब्सोल्यूट चेंज will be converted in परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज को अपन लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लिख लिया? कॉमन साइज में साइज का मतलब है आकार। भाई यही मतलब है। वो वाला गाना सुन लेना जब भी इसकी याद आए ना, तो अलबेले तांगे वाले वाला, ठीक है? तो साइज आपको पता चल जाएगा कि कॉमन साइज में साइज का क्या मतलब है। बात समझ में आई इतनी? अच्छा, अब मैंने जगह छुड़वाई है थोड़ी सी। वो क्यों छुड़वाई है? देखो बेटा ध्यान से, एक तरफ आप चेंज देख रहे हो और दूसरी तरफ एक साल के डेटा को देख रहे हो। जब भी हम एक साल के, सिर्फ और सिर्फ एक साल के डेटा की बात कर रहे हैं, तो अब आप मुझे बताओ कि क्या हम उसमें रुकी हुई चीजों को देख रहे हैं या फिर बदलती हुई चीजों को देखना चाह रहे हैं? सोच लो एक बार। सिर्फ एक साल के डेटा को एनालाइज करना है। कॉमन साइज का मतलब सिर्फ एक साल, जनरली सिंगल ईयर। आप रुकी हुई चीजों को देखना चाह रहे हो या फिर बदलती हुई चीजों को देखना चाह रहे हो? बेटे जो आज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको शो कर रहा है, मैं उसी को स्टडी करना चाह रहा हूं। तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी कर रहा हूं। इकोनॉमिक की भाषा में स्टॉक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, है ना? इसको यहां पे अपन लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक एनालिसिस। आपको लिखना है कॉमन साइज स्टेटमेंट is also called static एनालिसिस। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जो अपनी स्टेज से बदल नहीं रहा। बेटे और ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं, दो तरीके की लाइन खींचता हूं। देखो, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है? अब यहां पे थोड़ा सा क्या आपकी इमेजिनेशन वर्क करेगी या फिर आपने जो आज तक पढ़ा वो वर्क करेगा? ये बताओ, दो शब्द है, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। ये लाइन कौन सी है? वर्टिकल। और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी खींची जाएगी, ये बताओ ये चेंज के लिए खींची जाएगी या स्टैटिक के लिए खींची जाएगी? स्टैटिक मतलब रुका हुआ।
स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ। और जब भी इस तरीके की लाइन खींची जाएगी, यहां पे बेटे मैंने आपको कई बार ऐसा बताया कि एक ईयर, यहां पे कौन सी डेट है, 1 तारीख है, यहां पे कौन सी डेट है, 31 मार्च है। तो इस तरीके की लाइन किस लिए यूज कर रहा हूं मैं, ये स्टैटिक के लिए यूज कर रहा हूं या फिर चेंज के लिए यूज कर रहा हूं? ये लाइन चेंज के लिए यूज हो रही है। स्टैटिक के लिए लाइन कैसी जाएगी, सीधी जाएगी। बात समझ में आई है? जब कोई चीज रुकी हुई है, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो, रास्तों को देखो ना, रास्ते कैसे होते हैं, ऐसे फ्लैट होंगे इस तरीके से, बिल्डिंगें कैसी रहेंगी, सीधी रहेंगी। लेटी हुई बिल्डिंग देखी है, हैं? बताओ, नहीं देखी ना बेटे, बिल्डिंग नहीं लेटती भाई। अब आप बिल्डिंग का नाम कुछ और रख रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो ये वाली क्या है, स्टैटिक। बताओ ये जो स्ट्रेट लाइन है कौन सी है, स्टैटिक के लिए यूज हो रहे। तो इसको अपन लोग और किस नाम से जानेंगे, एंड वर्टिकल एनालिसिस। कॉमन साइज के और 2 नाम बताए हमने, कौन कौन से, एक स्टैटिक और दूसरा वर्टिकल। बात समझ में आई? अब ऐसे ही सर कंपैरेटिव की बात करो। कंपैरेटिव को क्या क्या बोला जाए, कंपैरेटिव को हम बोलेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। कोई बात नहीं बेटे, चलाने दो, जो कुछ भी चला रहा है रिजल्ट उसी पे आएगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे बेटे कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस को, डायनामिक एनालिसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटे, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब गतिशील, जो बदलती रहती चीजें। अब जब भी कंपैरिजन देखोगे इसका मतलब आप बदलाव देख रहे हो। बात समझ में आई? तो इसको हमने क्या नाम दिया, डायनेमिक। और डायनेमिक के लिए हम कौन सी लाइन यूज कर रहे हैं, ये वाली है, ये वाली हॉरिजॉन्टल। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, पक्का? अब हम इसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो अगली वीडियो में, ठीक है, या फिर हम अगली क्लास में। नमस्कार।